बिहार में एनडीए नेताओं की लॉटरी लगने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगले महीने मोदी कैबिनेट का जो एक्सटेंशन है वो हो रहा है और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जो बिहार के नेता हैं उनको तवज्जो मिलेगी। किस तरीके से ये बिहारी नेताओं पर फोकस्ड किया जा रहा है, इस एक्सटेंशन को जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण के साथ। शशि जी, बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस लिहाज से जो एनडीए के नेता हैं बिहार के, उनकी लॉटरी कहीं ना कहीं लगने वाली है, उनको ज़्यादा अब तवज्जो मिलती हुई मोदी कैबिनेट में दिखाई दे रही है। किस तरीके से जो प्लानिंग है फिलहाल उस कैबिनेट एक्सटेंशन की वो दिखाई दे रही है? देखिए, लगातार ये कई न्यूज एजेंसीज के जरिए खबर आ रही है राहुल, और हमने भी इस खबर को अपने वेब पेज पे पब्लिश किया हुआ है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार अगले महीने हो सकता है। और ये विस्तार थोड़ा पहले हो गया रहता अगर ये कोरोना संक्रमण या फिर ये इसकी स्थिति नहीं होती। तो देश में जो महामारी की स्थिति है कोरोना को लेकर के, इसकी वजह से इसमें देरी हुई है। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा मोदी मंत्रिमंडल में, ये पक्की खबर है। और ये खबर इसलिए भी क्योंकि एक परिपाटी रही है, एक परंपरा रही है, किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो अगर उस समय या तो सेंट्रल कैबिनेट में या फिर दूसरे जगह पर जहां कहीं भी एडजस्टमेंट हो सकता है तो वहां की नुमाइंदगी ज़्यादा बढ़ाई जाती है। बिहार से अभी भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी संख्या कम नहीं है। रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, ये तमाम लोग अभी मंत्री हैं। और इसके अलावे अब जो मंत्री आएंगे बिहार से, इनमें ये माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री होंगे, 2 चेहरे होंगे। और जब पहली बार जेडीयू के मंत्रियों को शामिल करने की बात हुई थी जेडीयू कोटे से, तो उस वक्त बात अटक गई थी इसलिए क्योंकि एक मंत्री पद का जो फॉर्मूला है वो मोदी सरकार ने या बीजेपी ने अपनाया था सेंट्रल कैबिनेट को लेकर के। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और अगर विधानसभा चुनाव समय पर कराए जाने हैं तो वैसी स्थिति में जेडीयू को रिप्रेजेंटेशन वहां दिया जाएगा। चूंकि पहले से देखिए एलजेपी वहां पहले से है, रामविलास पासवान वहां मंत्री हैं कैबिनेट में, हालांकि एक ही सीट उनको मिली है, एक ही मंत्री पद मिला है, लेकिन अब उनको एडजस्ट किया जाएगा वहां पे जेडीयू को। और खबर यह है कि 2 लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये भी चर्चा है कि ये 2 लोग कौन होंगे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले 2 चेहरों में एक ललन सिंह है, दूसरे आरसीपी सिंह हैं। तो जेडीयू के अंदर लगातार सियासी गलियारे में ये चर्चा है कि इन दोनों को आप अगस्त में कैबिनेट में देख सकते हैं, पहली बात। लेकिन दूसरी बात क्या है ये भी आप समझिए। दूसरी बात ये है कि अगर जेडीयू के 2 मंत्रियों को शामिल किया जाता है कैबिनेट में जेडीयू कोटे से, तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी क्या करेगी, एलजेपी क्या करेगी। उसको भी शायद ऐसा लग सकता है कि हमारे कैबिनेट में हमारे तरफ से एक ही मंत्री हैं रामविलास पासवान, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े। लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है, तो एलजेपी इस बात को भी समझ रही है। तो जाहिर तौर पे अब स्टेट में रिप्रेजेंटेशन की बात वो कर सकते हैं, मतलब बिहार में जो सरकार है उसके अंदर कैसे उनका ये हो, या कैसे बिहार में उनको कुछ मिल जाए विधानसभा चुनाव के पहले, जिसके लिए पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं चिराग पासवान। तो वो इसमें पूरा जो ऑपरेशन है उनका वो इसमें लग सकता है। विधान परिषद में वो 1 सीट मांग रहे हैं पहले से। केंद्र में मंत्री बनना अभी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक तो बिहार में चुनाव है और दूसरे अभी लंबा कार्यकाल अभी बचा हुआ है केंद्र सरकार का, अभी तो 1 साल ही पूरे हुए हैं। तो वहाँ जो लोग मिनिस्टर बनेंगे उनके स्थायित्व को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं तो बिहार में कोई मंत्री पद ले ले या मंत्री पद का एक्सटेंशन हो जाए मंत्रालय का, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी हलचल है। और जिस लॉटरी की बात आप कह रहे थे, वाकई एनडीए में वो लॉटरी अभी लगने वाली है नेताओं की। और खास तौर पे जो बीजेपी के अंदर है उनके नेताओं को ज़्यादा एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी के नेताओं को ज़्यादा एडजस्ट किया जाएगा। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो एक जो सीटें उनको दी जा रही थी पिछले मंत्रिमंडल में, तो उससे वो नाराज़ थे, उस पर सहमति नहीं बन पाई। तो क्या लगता है कि 2 भी उनके लिए काफ़ी होगी या फिर उनकी चाह और ज़्यादा की होगी? नहीं, देखिए, चाहने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा तो मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, जो राजनीतिक जानकार मानते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है राहुल, वो ये कि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनको एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ मिलना है। एक तो ये संभावना है कि जिन लोगों को अगर नुमाइंदगी मिलती है कैबिनेट में, तो उसमें एक जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, एक पूरा एरिया जहां से कोई मंत्री नहीं है, पहले वहां से मंत्री रह चुके हैं लेकिन अभी नहीं है, तो उसकी हम चर्चा करना जरूरी समझते हैं। देखिए, सारण का जो पूरा इलाका है, पूरा जो बेल्ट है, यहां से पहले राजीव प्रताप रूडी मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अभी उस बेल्ट से कोई मिनिस्टर
नहीं है। तो एक तो वो सारण, गोपालगंज, छपरा, सीवान का जो इलाका है, उस इलाके से हो सकता है कि किसी एक चेहरे को ले आया जाए, उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए मोदी कैबिनेट में। इससे फायदा ये होगा कि बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके सामने चुनाव लड़ना है एनडीए को, या जो चुनाव में सामने है, उसका सबसे मजबूत होल्ड वाला इलाका भी यही रहा है। यहाँ लालू प्रसाद का घर देखिए गोपालगंज है, छपरा सिवान की राजनीति वो करते रहे हैं, शहाबुद्दीन का जो कह सकते हैं कि जो मजबूत किला रहा है सिवान, वहाँ अब ठीक है, शहाबुद्दीन मजबूत नहीं है, खुद उनकी पत्नी हार गई हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो समीकरण है वोटों का, उसको बैलेंस करने के लिए, और जो इंटरनल जो क्लैसेज हैं वहाँ पर बीजेपी के अंदर, जेडीयू के अंदर, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए इस इलाके से एक आध लोगों को आपको हो सकता है कि केंद्र में मंत्री बनाना होगा, या बने भी, ये हमारा अनुमान है और जितनी हम समझ रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि खास तौर पे उस सेक्शन के लोगों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जिनकी अब तक जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा है केंद्रीय कैबिनेट में। तो जो दलित तबके से आने वाले नेता हैं, वो बिहार से अभी बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं मिला है, तो उसको हो सकता है कि उस फैक्टर को भी बीजेपी ध्यान में रखे। लेकिन केवल सरकार की बात नहीं है, सरकार के अलावे आप देखिए पार्टी में भी एक नया संगठन स्ट्रक्चर खड़ा होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान होना है। तो जेपी नड्डा, अब तक जो टीम थी बीजेपी में, वो अमित शाह की टीम थी। अब तक जो लोग काम कर रहे थे वो अमित शाह के टीम के लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब जेपी नड्डा चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और कोरोना काल, जैसा हम बता रहे हैं बार बार कि कोरोना काल के कारण ही बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, लेकिन अब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान भी जल्द होगा, और बिहार चुनाव के पहले तो होगा ही होगा। तो वैसी स्थिति में वहां पर भी बीजेपी के उन नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा जो नेता अब तक मेन स्ट्रीम से कहीं ना कहीं पीछे हैं, मतलब उनको सरकार में जगह नहीं मिली है, उनको बिहार प्रदेश में बहुत अहम भूमिका में उनको नहीं रखा गया, या उनका लेवल ऐसा है कि उनको प्रदेश कमेटी में नहीं रखा जा सकता। तो इन नेताओं को बहुत तरीके से बीजेपी फिल्टर करके आगे ले जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर उनको जिम्मेदारी देगी पार्टी और संगठन की। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे अहम पहलू जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और जो लगातार समाचार एजेंसियों में खबरें आ रही हैं कि बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। बिहार में पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा है, उनके ही नेतृत्व में पार्टी ने लड़ा है, और वो लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी मौजूदा चुनाव को लेकर के। तो अगर उनको वाकई केंद्र में कैबिनेट में लिया जाता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा राहुल कि उनकी जगह कोई बिहार में बीजेपी का नया प्रभारी बनता है, और अगर नहीं बनता है तो भूपेंद्र यादव इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। राहुल, मोदी कैबिनेट, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसके अलावा विधान परिषद सीट की बात करें तो इसमें कैसा एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है? देखिए, विधान परिषद सीटों में जेडीयू को भी अपने कोटे से भेजना है, और बीजेपी कोटे से भी लोग जाएंगे, और एलजेपी को भी एक सीट जो है वह एक चेहरा उनकी तरफ से जाएगा। और सरकार चूंकि एनडीए की है, तो एक फॉर्मूला जो मोटे तौर पे तय किया गया है, जो हम पहले दिन से बता रहे हैं कि 7 चेहरों को जेडीयू या नीतीश कुमार अपनी तरफ से भेजेंगे, 5 जो है वो बीजेपी को कहा गया है कि अब बीजेपी की तरफ से जो 5 नाम आएंगे उनको भेजा जाएगा। लेकिन असल पेच इस बात को लेकर के है कि बीजेपी को नीतीश कुमार ने कहा है कि आप 5 में से ही एक लोक जनशक्ति पार्टी को दे दीजिए। अब बीजेपी शायद इस पर कंफर्टेबल है, नहीं कंफर्टेबल हमको नहीं पता, या नीतीश कुमार इसके लिए अलग से तैयार हैं या नहीं तैयार हैं ये भी नहीं पता। ये बात निकल के नहीं आ रही है बाहर, इसलिए हम नहीं कह सकते पक्के तौर पे। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ये जेडीयू को कह रही हो कि आप हमको 5 दे दीजिए, 7 में नहीं 6 आप ले लीजिए, और एक जो है वो एलजेपी को दे दीजिए। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है कि 6, 5 और 1 का फॉर्मूला हो, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार है या नहीं है, यही असल बात है। और इसीलिए देखिए, विधान परिषद के जो चुनाव हुए पिछली बार, उसमें देखिए अशोक चौधरी को रोक दिया गया। अशोक चौधरी का जो कार्यकाल है वो अभी खत्म हो चुका है, वो विधान परिषद के सदस्य नहीं है, लेकिन वो सरकार में मंत्री हैं, भवन निर्माण विभाग उनके पास है। और जब बिहार में जब चुनाव अगर होते भी हैं या नहीं होते हैं तो बात दूसरी होती है, लेकिन अगर बिहार में चुनाव होने भी हैं तो
अशोक चौधरी के जो लिमिटेशंस है उनकी सदस्यता का या उनका कैबिनेट में रहने का, वो सरकार गठन के पहले खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो 2 मंत्री जो है बिहार सरकार के, उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी मेंबर के आप हाउस नहीं है तो एक लिमिटेड है कि आप इतने दिन तक ही रह सकते हैं मंत्री, और वो कार्यकाल, वो जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन सरकार गठन के पहले खत्म हो जा रही है। तो आपको उसके पहले पद से हटना होगा, ये भी बात है। तो ये बहुत कैलकुलेटिव वे में अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हमको ये लगता है राहुल कि बिहार बीजेपी के नेताओं की, जो बात आपने खबर शुरू की कि बिहार में जो एनडीए के नेता हैं उनकी लॉटरी लगेगी, और ये लॉटरी इसलिए लगेगी क्योंकि उनको एडजस्ट किया जाएगा। मतलब जिनको अब तक लड्डू नहीं मिले खाने को, हो सकता है आगे आने वाले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में उनको वो लड्डू मिलेंगे, उनका मिजाज अच्छा होगा। जिनको लग रहा था कि पार्टी ने उनको साइडलाइन किया गया है, उनको मेन स्ट्रीम में जगह मिलेगी। तो एडजस्टमेंट होगा पूरी तौर पे। और बहुत सारी चीज़ें लटकी रह गई, बहुत सारे बोर्ड आयोग में चीज़ें नहीं हो पाई, जो 20 सूत्री कमेटी थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो एक बात और है कि नीतीश कुमार जो है वो नहीं चाहते थे, या उनको ऐसा लगता था कि चुनाव के पहले अगर हम ज़्यादा जगहों पर अपॉइंटमेंट करेंगे या इन चीज़ों को भरेंगे तो हो सकता है कि 2 लोग अगर खुश हों तो 4 लोग नाराज़ हो जाएं। तो इस वजह से भी शायद उन चीज़ों को टाल करके रखा गया। और एक बड़ा फैक्टर कोरोना तो है ही अपने आप में, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बिहार से अब आपको नए चेहरों को बड़ी भूमिका में आप देख सकते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। इंतजार करिए, जैसे जो खबरें आएंगी वो खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया शशि जी तमाम चर्चा के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से लगातार बात भी हम कर रहे थे और जो खबरें निकल करके सामने आई कि जो बिहार के एनडीए के नेता हैं जिनको अब तक कहीं अच्छी जगह नहीं मिल पाई थी, जो केंद्र की अगर बात करें तो वहाँ पर उनकी भागीदारी जो है उनके चेहरे की नहीं हो रही थी, लेकिन अब उनकी जो लॉटरी है वो लगती हुई दिखाई दे रही है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।